हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस 2.0 पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से नेशनल सिंबल ऑफ भारत, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक क्लर्क, बीपीएससी, वो सारे एग्जाम से जुड़ी हुई तथ्यों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आप इस वीडियो को देखें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप ऐसा कर रहे होंगे। इसमें मैंने क्या किया है कि एक क्वेश्चन पेपर का एक सेट इंक्लूड किया है। आप उस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप ये छोटी छोटी बातों को जानते हैं तो फिर भी देखें एक बार, और आपको पता चलेगा कि हम क्या जानते थे क्या नहीं जानते थे। क्योंकि जितने भी इसमें संकेत से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे तथ्यों का संग्रह इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला टॉपिक जो है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा से जुड़ी हुई सारी बातों को आप ध्यान से सुने और देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे परीक्षा में कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। देखिए, इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का एक क्षैतिज पट्टिया होती है, जिसका चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है 2:3 होता है। ध्वज का चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3 इधर आ जाएगा और 2 उधर चल जाएगा, 3:2 होता है। दोस्तों, इस ध्वज के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, ठीक ना। उसमें 24 तिलियां होती है। प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो इसमें 24 तिलियां होती है। आपको पता होना चाहिए कि यह चक्र जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। ये सारनाथ जो है आपको बनारसी में स्थित है, ऐसे लिया गया है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, आपको पता है, आप जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पता है आपको, हम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर लें। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना था। गणराज्य कहने का मतलब जब भारत पूर्ण रूप से पटरी पर आ चुका था, संविधान सब कुछ बन चुका था, एक नियम से अब देश को चलाना था, उसी को गणराज्य बोला जाता है। इस पर सत्यमेव जयते लिखा गया है, देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है सच्चाई एकमात्र जीत है। और यह उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन आंसर पेपर जो सेट है उसमें आप जरूर लगाएं। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिसका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। देखिए, सीक्रेट जो है अशोक स्तंभ से जुड़ा हुआ, प्रश्न पूछ ले जाएंगे परीक्षा में कि इस स्तंभ से कितने शेर जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 से जुड़े हुए हैं। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र यानी कानून का पहिया, भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गौरव, विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर तरफ एक अश्व और बैल बने हुए हैं। ये बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें अच्छा से। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लग रही है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। तीसरा टॉपिक जो है मेरा, भारत का राष्ट्रीय गान। हम जानते हैं कि आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन अधिनायक की जय है। ये राष्ट्रीय गान है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने हाथों से लिखा था। देखिए, इसको भी अपनाया गया कब, 24 जनवरी 1950 को इसे भी अंगीकृत किया गया। ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ ले जाएंगे। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र में गाया गया था। सबसे पहले देखिए, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकेंड का समय लगता है। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, गीत को गाने में कितना सेकेंड लगता है, तो 52 सेकेंड। हालांकि इसका लघु संस्करण
को पूरा करने में केवल 20 सेकेंड का समय लगता है। लघु संस्करण करने का मतलब पहला और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकेंड का वक्त लगता है। दोस्तों मेरा चौथा टॉपिक है भारत रत्न। देखिए भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न है। बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है, इसको आप इग्नोर न करें। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। देखिए भारत रत्न की शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टॉपिक लिखा गया, इसको एक बार और आप खुद से पढ़ लें। 5वां क्वेश्चन है मेरा, भारत का राष्ट्रीय गीत। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। 1950 में, ध्यान दें, वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कितने छंद है, तो 6। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली और संस्कृत में 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। तो यहाँ से प्रश्न ये भी उठ रहा है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्लियर हो जा रहा है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। इस गीत को उन्होंने चिंसुरा में लिखा था। इस गीत को उन्होंने चिंसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। सबसे पहले गीत वो गाए कौन थे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर गाए हुए थे। देखिए दोस्तों 6ठा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, आपको पता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप ले लें। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में घोषित किया गया था। अब प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है इसको कब घोषित किया गया, तो 1973 में इसको घोषित किया गया। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायु सीप के जंगलों में दौड़ सकता है। अत्यंत शक्तिशाली मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक। बाघों की अधिकतम उम्र 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघों को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। देखिए ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप यहाँ से आपका क्लियर होता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला मेरा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय फूल। तो देखिए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम है निम्बो न्यूसीफेरा। इसे भारत का राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। यह राष्ट्रीय कमल जो है, इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुसंधानों के आदि के लिए किया जाता है। तो इतना जानकारी आप इसके बारे में रखें। ये सारी जानकारी है राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम आप अवश्य याद रखें, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो निम्बो न्यूसीफेरा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। और भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह पक्षी एकता के संजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गौरव और पवित्रता को दिखाता है। भारतीय वन्य जीव धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर
सुरक्षा प्रदान की गई। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए पुनः जागरण का प्रतीक है। तो इसका दोस्तों आप अभी इसका जो है इसके बारे में आप याद रखें। 1972 में इसको सुरक्षा प्रदान की गई मुर्गो। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है दोस्तों। मेरा लास्ट टॉपिक जो है, इसके बाद हम लोग सेट लगाएंगे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हॉकी क्यों पढ़ा इसको आप जान जाए। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ये भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखिए, जब 6 स्वर्ण पदक जब जीते थे भारत ने, तब से भारत के राष्ट्रीय खेल का दर्जा हॉकी को प्राप्त किया गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर लगाते हैं। यहाँ से टेस्ट पेपर जिसमें क्वेश्चन कुछ एसएससी, रेलवे, बैंक में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, बीपीएससी में, आप उसमें सेट में लगाएं। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते ना है। बस अब सेट आप दे सकते हैं, प्राप्त किया गया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर लगाते हैं। यहाँ से टेस्ट पेपर जिसमें क्वेश्चन कुछ एसएससी, रेलवे, बैंक में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, बीपीएससी में, आप उसमें सेट में लगाएं। आपको कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते ना है। बस अब सेट आप दे सकते हैं। मैं सेट को यहाँ पर ला रहा हूँ। दोस्तों, आपका टेस्ट पेपर ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप टेस्ट पेपर में टेस्ट दें। इसमें 26 क्वेश्चन लिए गए हैं। आपको बताना है कि आप क्या ऊपर सीखे हैं। बस मेरा पर्पस वही है कि आप समझे हैं वीडियो को, नहीं समझे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2। दूसरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2:3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला और हरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गहरा नीला। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 20, 22, 23 और 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 24। इसमें 24 तिलियां हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको याद करनी होगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और पिंगलिंग वेंकैया। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप याद रखें, पिंगलिंग वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान, देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर ध्यान से ऑप्शन को देखें, आंसर बताएं। आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा जन गण मन अधिनायक जय है, यही होगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो आपको मैंने उस बैक में जब ध्वज पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था। आप इसका आंसर लॉक कराएं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1911 कलकत्ता में। मैंने उधर बताया था आपको। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। तो आप इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है बताइए। आप ऑप्शन 4 को देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा। आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो इस गीत के रचयिता कौन है, इस गीत के रचयिता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र। 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है।
भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड और 90 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 सेकेंड। 65 सेकेंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसको याद रखें। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1886, 1896, 1906, 1907। इसका आंसर आप जल्दी से बता दें। इसका आंसर हो जाएगा 1896, 1896। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? 14 का आंसर आप बताएं। ये जो है आनंद मठ से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? जल्दी से इसका आंसर आप बताएं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संतूर वादन और फिल्मी धुन। इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर सही होगा। राष्ट्रीय गीत से शुरुआत होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो कौन सा भाग लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिरन। इसका आंसर हिरन हो जाएगा। 4 ऑप्शन के सामने है लेकिन इसका सही आंसर हिरन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आप हमको बताएं कितने शेर दिखाई देते हैं। आप वीडियो देखे हैं, नहीं तो आंसर मैं बता रहा हूँ। 3 शेर दिखाई देते हैं। 4 शेर है लेकिन एक बैक रहता है तो 3 ही दिखाई देता है सामने से। 19 नंबर, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? सिंह है मतलब टाइगर। तो ये क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 4 शेर है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप याद कर लें इसको। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा शक संवत, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा शक संवत। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। तो आपको तो इसका बिल्कुल आंसर पता है। इसका आंसर हो जाएगा चैत हो जाएगा, चैत्र। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शंख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो यह है फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारत का राष्ट्रीय पशु आप बताएं। आपको पता है, हम जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप जरूर बता दें कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने, हिरन, नीलगाय, सिंह और गेंडा। तो ये ऑप्शन, इसका 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में भी बताएं, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंह। बाघ से पहले यही था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अंतिम क्वेश्चन है मेरा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे लोग के पास पहुँचे और जानकारी हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।